बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी एपिसोड नंबर 25 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आइए आपका क्वेश्चन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस नंबर 39। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राशिदा, मेरे सीएस को 1 वीक हो गया है। मेरे सर में बहुत दर्द होता है। जब लेटती हूँ तो ठीक हो जाता है, लेकिन बैठते या चलते फिरते बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बारे में काइंडली गाइड कर दें, क्या करूँ, क्या मेडिसिन लूँ? थैंक यू। ओके व्यूअर्स, ये जो पेशेंट है इनसे हमने पता किया था, इनका जो सी सेक्शन है वो अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया हुआ है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में फिर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम स्पाइनल हेडेक कहते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि जो आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया गया है वो नीडल जो है वो ज़्यादा बड़े साइज़ की थी, यानी कि इनके जो स्पाइनल नीडल्स होती हैं इनके गेज होते हैं, जितना ज़्यादा गेज होता है उतनी बारीक नीडल होती है। तो जितनी बारीक नीडल से स्पाइनल लगता है उतना ही अच्छा स्पाइनल लगता है और बाद में स्पाइनल हेडेक होने के चांस नहीं होते। तो आइडियली जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो पेन के नीडल से लगाना चाहिए, जो कि 27 गेज की होती है। लेकिन चूँकि ये बड़ी महंगी होती है और इसके लिए एक स्पेशल एक्सपर्टी चाहिए होती है, जबकि 25 गेज की नीडल जो है वो सस्ती भी होती है और एक आम जूनियर डॉक्टर भी उससे आराम से स्पाइनल लगा लेता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो सेटअप्स हैं उसमें स्पाइनल जो है वो 25 गेज या इससे भी बड़ी जो गेज की नीडल होती है उससे लगाते हैं। उससे वो ईज़ी हो जाता है स्पाइनल लगाना। स्पाइनल लगाना तो ईज़ी हो जाता है, लेकिन बाद में पेशेंट जो है जितनी मोटे गेज की नीडल होगी जब वो पियर्स करती है तो स्पाइनल फ्लूइड जो है उसमें से बाद में लीक होता रहता है उस सुराख में से। लेकिन जो पेनकेन नीडल है जो कि 27 गेज की होती है वो इतनी बारीक होती है कि जब वो पियर्स करती है और आप उसमें इंजेक्शन लगा के जब उसको बाहर निकालते हो तो वो सुराख जो है वो इतना बारीक होता है कि वो उसी वक्त बिल्कुल बंद हो जाता है और उसमें से वो जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो लीक नहीं होता। तो बाद में आपको फिर स्पाइनल हेडेक नहीं होती। लेकिन जो मोटे गेज की नीडल है जैसे 25 गेज की है वो जब पियर्स करती है तो उसका सुराख जो है वो फ़ौरन बंद नहीं होता और उसमें से थोड़ा-थोड़ा करके फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो लीक होता है। वो जब फ्लूइड लीक हो जाता है तो अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है। उसकी वजह से जब पेशेंट बैठता है या खड़ा होता है तो उसकी वजह से उसको फिर स्पाइनल हेडेक होती है, लेकिन लेटे हुए नहीं होती। यही स्पाइनल हेडेक की पहचान है कि स्पाइनल हेडेक जो है वो लेट के नहीं होती, लेकिन जब मरीज़ बैठता है या खड़ा होता है तो फिर वो होती है। तो इसका आपका चूँकि ये प्रोसीजर हो गया है और आपके इल्म में शायद ये बात नहीं थी, तो अब ये है कि आप एक तो ये कि पिलो ना लें, बिल्कुल सीधा लेटें और ज़्यादा फ्लूइड इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और पीने वाले जो लिक्विड्स हैं वो ज़्यादा लें। इसके अलावा अगर आप चाय या कॉफ़ी पीने का शौक़ रखते हैं तो सुबह, दोपहर, शाम स्ट्रॉन्ग चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। अगर आपको शौक़ नहीं है ये चीज़ें पीने का तो फिर आप पैनाडोल एक्स्ट्रा की टैबलेट मिलती है वो 2 गोलियाँ सुबह, दोपहर, शाम लें, क्योंकि पैनाडोल एक्स्ट्रा की जो टैबलेट होती है उसमें कैफ़ीन एडेड होती है। और इसी से आपका कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला ये जो है ये स्पाइनल हेडेक जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत ही माइनर केसेस में होता है जिसमें स्पाइनल हेडेक इतनी सीवियर होती है कि इन सब रेमेडीज़ से, लिक्विड लेने से, कैफ़ीन लेने से, पैनाडोल एक्स्ट्रा लेने से भी ठीक नहीं होती। तो तब फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर से आपका इलाज कराएँगे और वो इसके लिए फिर ब्लड पैच लगाते हैं। ये लास्ट रेमेडी होती है स्पाइनल हेडेक को ट्रीट करने के लिए। तो बस आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि स्पाइनल हेडेक से बचाव का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो अपना सी सेक्शन है वो जब अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया करवाएँ तो पेन के नीडल जो बिल्कुल बारीक होती है 27 गेज की वो यूज़ करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये वाली कॉम्प्लिकेशन सीएस के बाद स्पाइनल हेडेक ये नहीं होगी। ओके व्यूअर्स, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे।
इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए सलामुन अलैकुम।